जी नमस्कार। जैसा कि आपने प्लान किया है कि आपको एक गैरेज खोलना है, तो पहले मैं अपने बारे में बता दूं सर। मेरा नाम धनंजय है और मैं जॉस झाड़ी सर्विसेज को रिप्रेजेंट करता हूँ। गैरेज इंडस्ट्री में पिछले 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ। हमने IOCL के प्रोजेक्ट में भी हमने काम किया, इंडियन रेलवे के भी प्रोजेक्ट में हमने काम किया और साथ में काफ़ी सारी कंपनियों में काम करके, और पिछले 10 साल से हम लोग एक गैरेज नेटवर्क डेवलपमेंट पर हम लोग काम किए थे, जिसका ब्रांड नेम है जॉस सर्विस। जॉस सर्विस एग्जैक्टली हम लोग एक व्हील अलाइनमेंट सेंटर और वॉशिंग सेंटर को एक मिक्स कंपोजिशंस के तौर पर रिप्रेजेंट किए हुए। ये हमारा सबसे ज़्यादा पोटेंशियल सर्विसेज है, जो ऑल इंडिया में लगभग हमने 160 से ज़्यादा आउटलेट हमने डेवलप करके दिया। अब रही बात आपकी गैरेज के लिए, तो सर गैरेज खोलने के लिए हर लोग चाहता है कि हम एक सक्सेस बिजनेस स्टार्ट करें अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। जॉस सर्विस मेनली 3-4 चीज़ों पर फोकस करता है। सबसे पहला कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है और आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट को डिज़ाइन करता है। अब आपके पास अगर 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, अगर आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में काम करना है, तो सब कुछ तो कर नहीं सकते। उस 5 लाख रुपए में सबसे बेस्ट क्या हो सकता है, उन चीज़ों पर हम सबसे ज़्यादा फोकस्ड करते हैं। जब सर्विसेज को डिसाइड करने के लिए सबसे बड़ा एक लॉजिक है कि आपका एरिया, आपकी टेरेटरी में किस टाइप की सर्विसेज चालू किया जाए, जिससे कि आपका एक अच्छा रिटर्न ROI है। उसके लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है मार्केट रिसर्च। वहाँ किस चीज़ का डिमांड है, किस टाइप की गाड़ियाँ हैं, आप किस टाइप की सर्विसेज डिलीवर करोगे तो लोग यहाँ नॉर्मली एक्सेप्ट करेंगे। अब ऐसा नहीं कि आप Tier 1 सिटीज़ में बैठे हैं और वहाँ एकदम रूरल एकोमोडेशन टाइप का बहुत सारी चीज़ें करके बैठ गए हो, तो कोई कस्टमर्स आपके पास नहीं है। अगर Tier 1 में बैठे हो, एक ही सर्विस लेकर के वो स्टैंडर्ड पैरामीटर पर अगर आप काम कर रहे हो, तो आपके पास मल्टीपल कस्टमर्स हैं। तो एक मार्केट रिसर्च करके एक प्रॉपर रिपोर्ट आपको तैयार करके हम देंगे कि आप यही करो सर। ये रिसर्च हम लोग पर्सनली आपके यहाँ विज़िट करके 1-2 दिन मार्केट सर्वे करके और देख करके बताते हैं कि जो काम हम आपको रेफर कर रहे हो उसमें किस लेवल के कॉम्पिटिटर्स हैं। क्या आप जो काम करने जा रहे हो उसमें आपका कॉम्पिटिटर अगर आपसे 10 गुना ज़्यादा बड़ा है, 10 गुना ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा है, तो जाहिर है कि आपका थोड़ा सा वहाँ इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। ये सिंपल लॉजिक है, कोई भी समझ सकता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा कि इक्विपमेंट्स, मशीनरीज। अब मशीनरीज में सर हम बहुत बारीकी से सर्च करते हैं। हम मशीन की कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, मशीन की हमारी ट्रेडिंग है। और ट्रेडिंग ये है कि केवल अपने गैरेज नेटवर्क के लिए हम लोग मशीन की ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि वहाँ मशीनों से सेटिस्फाइड होना चाहिए। क्यों हम लोग इस बात को समझते हैं कि जो कस्टमर्स हमारे पास आया है वो एक इंटरेस्टेड है नया बिज़नेस चालू करने के लिए। उसके पास मशीनों की काली करतूतें कितनी डीप उसमें ब्लैकमेलिंग है, उसको नॉलेज नहीं है। वो बस ये जानता है, वो 4-5 ब्रांड सुन करके आ गया है कि ये ब्रांड की मशीन हम लगा लेंगे, फिर उस ब्रांड में क्या प्रॉब्लम होता है, आगे चल के आफ्टर सेल्स में क्या इशू आता है। इन सब छोटे छोटे पॉइंट पर हम लोग काम करते हैं। मशीनें बहुत महंगी भी नहीं होनी चाहिए, मशीनें स्टैंडर्ड होनी चाहिए, मशीनों का स्पेयर्स अवेलेबल होना चाहिए कम से कम 5 से 7 साल तक, क्योंकि मशीन की एक वैल्यू होती है, एक लाइफ लॉन्ग होता है। अगर 5 साल तक उसका स्पेयर ही अवेलेबल ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए, सर्विस इंजीनियर तो आप कहीं से भी हायर कर लोगे, हर सिटी हर लोकेशन में एक बंदा गैरेज मैकेनिक है जो मतलब आपको सपोर्ट करके दे देगा, लेकिन स्पेयर
और स्पेयर अगर दे भी रहा है तो आपके हिसाब से क्या वो प्राइस अच्छा प्राइस दे रहा है? अब ये नहीं कि मशीन ही है 50,000 रुपये का और उसका एक स्पेयर लग रहा है 25,000 रुपये का, ऐसी चीज़ें आती है सामने। अब हम आपको हर कंपनियों के ब्रांड के नाम लेना उचित नहीं रहेगा, लेकिन हकीकत ये है, आप एक बार इस पर प्रॉपर रिसर्च कर लीजिए। तो दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट कि आप जो काम कर रहे हो या जो हम लोग ने एडवाइस किया उसके बारे में आपके पास नॉलेज कितना, ये आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होना बहुत सबसे बड़ा ज़रूरी है। क्या आपके पास नॉलेज है या आपको जस्ट इन्वेस्टमेंट करना है? तो दोनों दो सेगमेंट हो गया। एक तो एक इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से हम एक चलो जी एक सेटअप डाल देना चाहते हैं जिससे एक पर्टिकुलर रिटर्न आता रहे, और दूसरा कि नहीं हमें पर्सनली इस काम को करना है। तो दोनों चीज़ के हिसाब से हम आपको सपोर्ट, अगर आपको खुद से करना है तो आपके पास एक प्रॉपर ट्रेनिंग, एक प्रॉपर गाइडलाइंस, एक प्रॉपर बैकअप सपोर्ट्स होना चाहिए। क्योंकि इंसान के साथ कभी भी मिस हैपनिंग, मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में, ऐसा नहीं कि पूरा नेगेटिव को साइड लाइन कर देना चाहिए। नेगेटिव चीज़ों चीज़ों पर वर्कआउट करना चाहिए कि इन केस मेरा तबीयत ख़राब हो गया, इन केस मेरे साथ कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हो गया कि मैं गैरेज को नहीं खोल सकता, उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? क्या हमारे पास इंस्टेंट कोई फेथफुली बैकअप सपोर्ट है कि हम किसी थर्ड वन को तो हम अपने गैरेज को तो हैंड ओवर कर नहीं सकते। जॉस सर्विस एग्जैक्टली हम अपने गैरेज को प्रॉपर बैकअप सपोर्ट देते हैं। बैकअप सपोर्ट का मतलब हुआ कि वेल ट्रेंड ऑपरेटर विद गुड कम्युनिकेशन स्किल। ऑपरेटर्स, अब आप नया बिजनेस कर रहे हो, आपने बोला कि चलो जी मेरे को एक ऑपरेटर चाहिए पर्टिकुलर एक सर्विस के लिए, आपके पास खुद नॉलेज नहीं है, तो कोई भी एक विदाउट नॉलेज वाला भी आकर के हल्का फुल्का 2 महीना काम किया, आपको ज्ञान दे करके चला जाएगा, बोले नहीं इज़ वेरी ट्रस्टेड गाइस। और यहाँ क्या होता है कि वो उसको खुद काम करने नहीं आता, वो आपको क्या बोलेगा, ये चीज़ ख़राब है, इस चीज़ में प्रॉब्लम है, यहाँ ये इशू है। अब आप मेंटली स्टक कर जाओगे, यार क्या यार मैंने ले लिया, ऐसा नहीं। तो सबसे मेजर पॉइंट है कि आपको एक वेल ट्रेंड ऑपरेटर सपोर्ट कम से कम 1 से 2 महीने के लिए दे, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाए। अब हम पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, हम बहुत सारे गैरेज ऑपरेट कर रहे हैं जहां आप सालों से वेल ट्रेंड हेल्पर है, जो कि मतलब प्रॉपर वो ऑपरेटर हो चुका है, जस्ट उसको एक रिफॉर्म करना है कि आना ऑपरेटर्स, वो सेम एज इट इज़ काम करते हैं। तो इन सब काम करने से हमारे जो हेल्पर्स हैं हमारे गैरेज के, उनको भी एक कैरियर में उछाल तरक्की करने का मौका मिलता है, और हम आपको एक सूटेबल और कंफर्टेबल ऑपरेटर दे पाते हैं। चौथा चीज़, सबसे बड़ा चीज़ आता है सर, कि आपकी प्रोक्योरमेंट सर्विसेज, आपकी फुटफॉल मैनेजमेंट्स, आप कोई आउटलेट चालू कर लिया, उस आउटलेट पर कस्टमर्स आ रहे हैं, तो कस्टमर्स के नीड के हिसाब से अगर आप मटेरियल को रखोगे तो ही आपका बिज़नेस सक्सेस करेगा। गाड़ी के सेंटर पर कोई आ करके और मतलब अपग्रेडेड अगर चीज़ें नहीं हैं या उसके हिसाब से नहीं है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अगर आप समझते नहीं और इंस्टेंट आप अवेलेबिलिटी नहीं करा पाते हैं, तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर इशू है। तो एक गैरेज नेटवर्क में रहने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ें चाहिए तो आपको इंस्टेंटली एक प्रॉपर टीम है हमारे पास जो आपकी ज़रूरत की चीज़ों को इंस्टेंट आप तक पहुंचवाए, चाहे इंडिया के आप किसी भी कॉर्नर में बैठे, और वो रिजनेबल प्राइस में होना चाहिए। उसका एक बहुत रिजनेबल सर्विस चार्ज हम लोग लेते हैं, यहाँ तक कि हम लोग आपको पक्का बिल तक दे देते हैं कि सर ये आपकी इतने का प्रोडक्ट आता है और यहाँ से आता है, अगर आपको कल के डेट में लेना है पर्सनली तो यू कैन परचेज फ्रॉम देयर, इट इज़ नॉट आवर सब्जेक्ट लाइन, ठीक ना। हाँ, अगर आपको वैसा नहीं है तो हमारा सर्विसेज है मोस्ट वेलकम। वो एक सर्विस चार्ज है सर, जो एक नॉमिनल चार्जेज है, जो एक बंदे का जो एक्सपेंस आता है, जो आएगा जाएगा, तो उस टाइप का एक नॉर्मल चार्जेज रहता है जो आपके टाइम को सबसे ज़्यादा बचाएगा। दूसरा चीज़ कि गाड़ियाँ हमेशा अपग्रेड होती रही, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में कोई भी मॉडल सस्टेन नहीं कर पाता, हमेशा चेंज करते रहते हैं और पब्लिक भी उसको एक्सेप्ट करती है, नहीं जी नया मॉडल है। अब उसके स्पेयर्स आप कितने स्पेयर रखोगे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम।
तो इन सब चीज़ों के लिए आपके पास एक प्रॉपर बैकअप टीम होनी चाहिए। अगर टीम रहेगी तो आप सक्सेस करेंगे। अब रही बात मशीनें, तो सर जी मशीनें 2 लाख ऊपर या 2 लाख नीचे आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन क्या आप इतनी सर्विसेज कहीं से मिलेगी आपको? कभी नहीं मिलेगी साहब, हम भी 10 साल से। इसलिए आप अगर चाहते हैं तो हम लोग जो बातें कर रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ मैं वीडियो के माध्यम से, इसका एक प्रॉपर एग्रीमेंट हम लोग तैयार करेंगे, जिस एग्रीमेंट के अंतर्गत ये सब चीज़ों पर ये एक एक पॉइंट आउट होकर के और लिखा रहेगा, और बजाबते वो 1000 रुपये का एग्रीमेंट रहेगा और वो रजिस्टर्ड होगा। ऐसा नहीं कि लिखवा लिया छोड़ दिया, वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होगा, ठीक ना। तो हम लोग इस लेवल में काम करते हैं। हमारी काफ़ी सारी फ्रेंचाइजी है, अभी तो व्हील अलाइनमेंट और वॉशिंग सेंटर ही हम लोग डेवलप कर रहे हैं, कार में और ट्रक में। तो अगर आपको इंटरेस्ट है कि नहीं हम भी आपकी मुहिम में जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो इससे 2 कारण होगा सर। एक तो आपको कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, अगर आप सक्सेस करेंगे ना तो एक आपको देख करके एक और सक्सेस करेगा। तो इंडिया को एम्प्लॉय की आवश्यकता नहीं है, एंटरप्रेन्योर्स की आवश्यकता है, और हमारा पर्सनली एक इंटेंशन है कि सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर मार्केट में देगा। हमने काफ़ी सारे एक पंचर का काम करने वाले इंसान को अलाइनमेंट में कन्वर्ट किया, वॉशिंग में कन्वर्ट किया, बहुत सारे लोगों को। कल तो को कुछ बिज़नेस नहीं जानता था, आज वो एक वेल ट्रेंड मतलब ऑपरेटर है, ही इज़ हैंडलिंग प्रॉपर बिजनेस एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। बहुत सारे हमारे नेटवर्क में कल तक एक छोटा सा पंचर का दुकान चलाता था, आज वो बहुत बड़ा टायर डीलर है। ऐसे काफ़ी सारे उदाहरण हैं सर, 1-2 नहीं, वो लगभग सैकड़ों के तादाद में है। और मैं स्पेशली जहाँ तक टायर सेगमेंट का बात है, तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मतलब बहुत बड़ा स्टार ब्रांड हूँ मैं, लेकिन हाँ इतना ऊपर वालों का कृपा है कि इस इंडस्ट्री में एक अलग पहचान हमारी है, और हम काम पर्सनली करते हैं सर, प्रोफेशनली नहीं करते, एकदम बिल्कुल पर्सनली। आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, आपकी जगह पर 4 गाड़ी नहीं है और आप एकदम फुल टू वर्कशॉप डिज़ाइन करने का डिसाइड कर लिया है आपने, उस टाइप के कस्टमर नहीं, कस्टमर है एकदम नेगोशिएट करने वाला, 10 रुपये की चीज़ को 2 रुपये देने वाला। तो आपको उस एरिया में किस टाइप की सर्विसेज को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करना चाहिए, वैसा हम एडवाइस करके देते हैं। हाँ, मैं एक बार आपको लास्ट में एक बार ज़रूर बोलूँगा कि सर आपकी लाखों की इन्वेस्टमेंट से बेटर है ना कि कुछ हज़ारों का इन्वेस्टमेंट करके एक बार हमसे आप मार्केट रिसर्च करवा लीजिए, आप एक प्रॉपर रिपोर्ट ले लीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिए। तो उसमें आपका एक हल्का सा नॉमिनल चार्जेस ही डिडक्ट होगा, कटेगा, लेकिन आपको एक इंटरनल एक कॉन्फिडेंट लेवल आएगा कि नहीं यार ही इज़ बेटर, और आपके पास भी अपना एक डिसीजन लेने का क्षमता है। जो रिपोर्ट आएगी, जो समझ आएगा, वो हर छोटे छोटे पॉइंट पर हम लोग काम करेंगे, फिर जा कर के परचेज ऑर्डर और कोटेशंस की बात करेंगे, ठीक ना सर। तो आप एक बार ज़रूर हमारी बातों को ध्यान से सुने, समझे, फिर डिसीजन लें, और फिर देखिए कि आपको सफलता कैसे मिलती है। जॉब सर्विस मेनली आपकी सफलता के लिए काम करता है, अपनी सफलता के लिए नहीं सर। अगर आप सफल रहेंगे तो हमारी सफलता कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। हाँ, जाते जाते मैं अपना नंबर बताना चाहूँगा आपको। मेरा नंबर है 9599274967। ये मेरा नंबर है और पिछले 10 साल से कंटिन्यू है 24/7। आप कभी भी व्हाट्सएप करें, कॉल करें, आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। हमसे कोई भी सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल एक बार आप हमें आजमाएं, हम आपको सेवा देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। धन्यवाद।